फ्रूट सेटिंग से पहले टाइट क्लस्टर और पिंक बड स्टेज पर फ्लावर को मजबूत करने के लिए, फ्रूट सेटिंग बढ़ाने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स जरूरी तौर पर जो लगते हैं वो जरूर दिए जाना चाहिए। खास करके जो हर एक गरीब आदमी भी और आम किसान बागवान भी और ऐसे इलाके जहां पर सेब की दवाइयां, सेब की न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिगेशन प्रोडक्ट्स ये जहां पर नहीं मिलते हैं, उन जगहों पर भी जो चीजें मिल पाती हैं वो उसकी अगर बात करें तो ये इस वक्त में जो है 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो खास तौर पर पौधे को चाहिए होंगे फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू, जो आप दे सकते हैं। वो है नाइट्रोजन, बोरोन और जिंक। बोरोन के लिए आप सोल्यूबोर 200 ग्राम 200 लीटर पानी में डालेंगे। इसके साथ आप जिंक चिलेटेड 200 से 300 ग्राम 200 लीटर पानी में डालना, और साथ ही अगर यूरिया आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं 500 से 700 800 ग्राम अधिकतर किलो। कोशिश करें कि 500 700 ग्राम ही आप डालें। और अगर यूरिया नहीं है तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपके पास है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी आप 1 किलो इसमें डाल सकते हैं और इसका छिड़काव 2 समय पर आप कर सकते हैं, एक टाइट क्लस्टर स्टेज पर और दूसरा पिंक बड स्टेज पर। इससे जो है फूल मजबूत होगा। तो ये तीनों आइटम जो है ये कहीं भी मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है और बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता है, ठीक है। और जिनके जो और भी इससे आगे बढ़ सकते हैं वो यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट की जगह बायो स्टिमुलेंट्स का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन और पोटाश भी जरूरी रूप से हो, ध्यान रहे, ठीक है जी। और इसके अलावा जो नेचुरल फार्मिंग करते हो उनके पास तो जीवामृत है ही है, वो भी टाइट क्लस्टर पर जीवामृत का स्प्रे करना और पिंक बड स्टेज पर जीवामृत का स्प्रे करना। जीवामृत की जब छिड़काव करें तो उसकी जो है डोज आप बढ़ा सकते हैं 40 से 60 लीटर तक। ये अगर आप करते हैं तो इससे जो है फ्लावर हेल्दी होगा, फूल हेल्दी होगा, और फूल हेल्दी होगा तो वो जो है उसको छोटा मोटा मौसम अगर खराब होता है, बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, तो उसको सहन करने की क्षमता उसके अंदर आती है। और इसी के साथ फ्रूट सेटिंग की भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी इस वक्त होगा फूल के लिए, पत्तियों के लिए भी। और जो बोरोन है वो फ्रूट सेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो पॉलन है, जो पराग है, जिसको मधुमक्खी या फिर कोई दूसरे वाइल्ड इंसेक्ट लेकर के आते हैं पॉलिनाइजर प्लांट से, ग्रेनी स्मिथ, गोल्डन या गाला या फिर मंचूरियन, कोई भी क्रैब एप्पल आपने लगाए हो, उसके फूल से जो प्लांट जो पॉलन आता है उसको जो है पॉलिनेटर्स लेकर के आते हैं, तो वो नीचे ओवरी तक जहाँ पर सीड जर्मिनेशन होती है वहाँ तक पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता है, और वो पॉलन ट्यूब बनने में बोरोन की बहुत बड़ा रोल बोरोन का उसके अंदर में होता है, इसलिए बोरोन देना जरूरी है। जिंक भी ऐसे ही है, जिंक भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है लीफ डेवलपमेंट में, पत्तों के विकास में बहुत बड़ा रोल जो है वो जिंक का है, इसलिए जिंक इस वक्त जो है आपको जरूरी देना